अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह डाटा को रीड कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं इन द शेप ऑफ टेबल। तो लास्ट वीडियो में हमने क्रिएट करना सीख लिया एलोक्वेंट के साथ, तो मैंने ब्रीफली आपको बताया। सबसे पहले मैंने आपको सिंपल एलोक्वेंट के साथ बताया, फिर फॉर्म के साथ मैंने क्रिएट करना बताया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से डाटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं ऑन वेब पेज यूजिंग टेबल। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं एक व्यू बना लेता हूँ। उसके लिए व्यू बनाने के लिए रिसोर्स पर आएँ, और रिसोर्स पर आने के बाद व्यू में जाएं और यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लें जिसको मैं कहता हूँ डिस्प्लेस डॉट या फिर रीड डॉट ब्लेड डॉट PHP। ये फाइल मैंने बना ली। अब फॉर द सेविंग ऑफ डाटा, तो यहाँ से मैं इसका स्टार्टर टेम्पलेट बूटस्ट्रैप को उठा लूँगा, जो कि हमने लास्ट टाइम भी किया। कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब सबसे पहले तो मुझे इस पेज की एक्सेस चाहिए। तो एक्सेस आपको पता है कि कंट्रोलर मेरे पास बना हुआ है, तो इस पेज की एक्सेस किस तरह से हासिल करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पेज की एक्सेस मुझे मिले कि इस जहाँ पर ये फॉर्म बना हुआ है उसी के नीचे ये डाटा जो है ये एक छोटा सा आई, आप कह लें कि एक टेक्स्ट जो कि एंकर टैग नज़र आए, मुझे वहाँ पर एक्सेस चाहिए। तो यहाँ पर मैं आऊँगा अपने पेज पर जहाँ से फॉर्म बना हुआ है मेरा, जो कि है मेरे पास ये वाला पेज। अब यहाँ पर मैं चाहूँगा कहीं पर मुझे इसका कोई बटन मिले जहाँ से मैं डिस्प्ले डाटा कर सकूँ। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले तो एक डिव क्लास ले लेते हैं कंटेनर की। डिव क्लास कंटेनर, इसको क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पर डिव क्लास रो, और उसके बाद डिव क्लास कॉल MD4। ठीक है, इस डिव को भी क्लोज करते हैं। अब जो कि हमारे पास ब्लेड का एक टेम्पलेट है, हम उसको यूज़ करने जा रहे हैं। आप सबको पता है हमारे पास ब्लेड का एक टेम्पलेट होता है जिसके थ्रू हम काम करते हैं। अब सबसे पहले तो आपने एंकर टैग लिखना है, फिर हाइपर रेफरेंस में यहाँ पर आपने जो ब्लेड का टेम्पलेट है उसको यूज़ करना है। तो ब्लेड का टेम्पलेट कहता है कि सबसे पहले दो ब्रैकेट्स इस तरह से आपने लगानी है, और उसके बाद आपने यहाँ पे URL देना है। जैसा कि URL मैं देता हूँ /display, और सिंपल जैसे कि हम करते होते हैं URL देकर आपने उसको क्लोज कर देना है, जैसा कि हमने किया हुआ है। और यहाँ पर आपने लिखना है क्लिक हेयर फॉर डिस्प्ले। अच्छा, ठीक है। तो अभी जाके देखते हैं क्या बना है, इधर रिफ्रेश करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक जो है वो थोड़ा सा ये गलत है। मेरे पास एक क्या आ रहा है, एक लिंक आ रहा है, क्लिकेबल लिंक। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी इसके पास कोई पेज नहीं है, तो एग्जैक्टली ये यहीं पर जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये काम मैंने आपको पहले लिंकिंग सिखाई हुई है। अब क्या करते हैं, web.php पर जाते हैं। web.php पर जाने के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्प्ले रिकॉर्ड्स, यहाँ पर राउट के बाद आपने लिखना है गेट, और URL आपने क्या डाला, डिस्प्ले। ठीक है, ये डिस्प्ले डाला। उसके बाद आपने यहाँ पर कंट्रोलर बताना है, इसके अंदर ही आर कंट्रोलर, और आर कंट्रोलर @ एक हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं चेक के नाम से, तो वो चेक यहाँ पर है। तो आर कंट्रोलर के अंदर चेक के नाम से हम यूज़र डिफाइन एक फंक्शन बना लेते हैं, और बनाते हैं, चलें यहाँ पर बनाते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पब्लिक फंक्शन
चेक, और ये अभी हम तक हमारा यहाँ तक का काम ख़त्म हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, रीड डॉट ब्लेड में एक टेबल बना लेता हूँ। तो ये सबसे पहले तो एक्स्ट्रा हेडिंग्स को रिमूव कर देता हूँ। अभी तक देखें हमने कुछ भी नहीं किया। एक हमने एंकर टैग लगाया जो कि हमने फॉर्म का जो पेज हम लास्ट वीडियो में कर रहे थे, और उसका राउट बनाया। राउट मैंने बनाया डिस्प्ले, और आर कंट्रोलर में चेक का एक फंक्शन बनाया। अभी तक इतना ही किया जो सोर्स कंट्रोलर में। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक टेबल डिस्प्ले करता हूँ, और ताकि हम उसमें वैल्यू ले सकें। लेकिन टेबल डिस्प्ले करने से पहले यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर हमें 1 से 2 लाइनें चाहिए जिससे हम तमाम के तमाम डाटा को गेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं एक ले लेता हूँ अरे, जिसको मैं नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट्स के नाम से। एक अरे ले ली, प्रोडक्ट्स। और यहाँ पर एक बिल्कुल छोटा सा फंक्शन आता है। आपने सबसे पहले अपने मॉडल का नाम लिखना है। मॉडल आप देख लें, मेरे पास मॉडल है ऐप में माई मॉडल के नाम से। तो आपने यहाँ पर अपने मॉडल का नाम लिखना है। तो मॉडल के साथ जो भी टेबल अटैच होगा, जिस तरह के मॉडल को मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मॉडल के साथ कौन सा टेबल अटैच है, माई मॉडल्स के नाम का। तो उसी का सारा डाटा को ये फैच कर लाएगा। तो मैं लिखूँगा माई मॉडल, ठीक है, ये मेरे मॉडल का नाम हो गया। उसके बाद आपने एक छोटा सा फंक्शन लगाना है ऑल, कि इस मॉडल में जितना भी डाटा है वो उठा के ले आओ। उसके बाद सॉरी, ये ऊपर लिख दिया मैंने, ये आना है नीचे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आना है। उसके बाद अब जब ये मैंने लाइन लिख ली तो ये क्या करेगा, ये माई मॉडल के साथ जोन सा टेबल अटैच होगा उसको कहाँ, उसका तमाम का तमाम डाटा उठा कर कहाँ ले आएगा, इस प्रोडक्ट्स की अरे में। और इस अरे को मैंने डाटा नाम के एक वेरिएबल में रख लिया। अब इस वेरिएबल को मैंने पास करना है अपने व्यू के पास। तो उधर उसके लिए आपने लिखना है जस्ट रिटर्न व्यू। मैं बड़ी आराम से करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, आपको पता चले कि हो क्या रहा है। व्यू का नाम क्या है हमारा, रीड, ठीक है, व्यू का नाम क्या है, रीड। अब आपने व्यू का नाम लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर वो वेरिएबल लिखना है जिसमें वो आपका डाटा पड़ा हुआ है। होपफुली यहाँ तक समझ आया होगा कि हमने क्या किया। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया, हमने एक डाटा के नाम के अरे में प्रोडक्ट्स नाम की अरे थी जिसको हमने सेव किया डाटा नाम के वेरिएबल में। और ये कर क्या रहा है कि माई मॉडल के साथ जोन सा टेबल अटैच है उसका तमाम का तमाम डाटा उठाकर वो लेकर आकर इस डाटा में रख रहा है एक अरे की शेप में डाटा के वेरिएबल में। उसको फिर हमने रिटर्न किया रीड को, रीड के साथ हमने ये जो डाटा नाम का वेरिएबल है ये सेंड कर दिया। अब आते हैं हम रीड के ऊपर। सबसे पहले तो इस रीड के ऊपर हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा ताकि रिप्रेजेंटेशन जो है वो कुछ बेहतर हो। रिप्रेजेंटेशन आपको पता है कि इज़ वन ऑफ द मेन पार्ट और ये हमेशा रहती है। तो उसके लिए डिव क्लास मैं ले लेता हूँ कंटेनर के नाम से, और इसको क्लोज भी कर देते हैं। आई डोंट नो ये क्लोज क्यों नहीं हो रही है, अदरवाइज इसको खुद ही क्लोज करना चाहिए। कंटेनर के नाम से क्लास ली। उसके बाद मैं ले लेता हूँ डिव क्लास रो। अच्छा, ये टेबल मैं बना रहा हूँ, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने टाइम सेव करना है तो डायरेक्ट आप, जैसे ये गेट बूस्टरअप पर मैं गया था, तो यहाँ पर आप इसके टेबल्स के ऊपर जाकर कोई भी चीज़ उठा सकते हैं। जैसे कि ये टेबल्स है, आप इसमें से कोई भी टेबल उठाकर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ लिखकर बता रहा हूँ वैसे ही कि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। तो मैंने रो ली। अब डिव क्लास कॉल एस एम कह लें या फिर एस एम ही रहने दें 12, और इस डिव को क्लोज मुझे करना पड़ रहा है, इस एडिटर को खुद ब खुद करना चाहिए इस डिव को क्लोज। उसके बाद हमने फ़र्ज़ करें कि हम सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग होनी चाहिए एक टेबल की। तो H1 लिख लेता हूँ, H1 में H1 क्लोज, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि भाई H1 क्लोज हो और यहाँ पर हो क्रूड ऑपरेशंस या रीड डाटा यूजिंग एलोक्वेंट, ठीक है। अब इस इधर आएँ और यहाँ पर आकर इसको देख भी लें कि एक्सेस भी हो रहा है ये कि नहीं। तो ये मतलब मेरा एक्सेस हो रहा है, ठीक है, इस तरह का आ गया। अब इस
H1 को हम कुछ क्लासेस दे देते हैं, आप कह लें कि थोड़ा सा बेहतर करने के लिए उसको। तो सबसे पहली क्लास मैं देता हूँ जम्बोट्रॉन, और जम्बोट्रॉन देने के बाद आप सेकंड क्लास चलें डार्क रख लेते हैं, बीजी डार्क, और बीजी डार्क दे दें, और उसके बाद टेक्स्ट को सेंटर कर दें, टेक्स्ट सेंटर, और फिर उसके बाद टेक्स्ट को डार्क है तो वाइट कर लेते हैं, टेक्स्ट वाइट। ठीक है, ये कुछ क्लासेस जो हैं वो मैंने दे दी हैं। अब यहाँ पर आए, रिफ़्रेश करें तो कुछ इस तरह का आपको दिखाई दे रहा है। तो ये तो था हमारा पहला डिव। अब बात करते हैं दूसरे डिव के बारे में, जो कि हमने जिसमें टेबल बनाना है। तो ये डिव ख़त्म हो रहा है मेरा यहाँ पर, इसी के नीचे आकर हम टेबल बनाते हैं। एंटर प्रेस करें, डिव क्लास कॉल SM कह लें 12 डिव। ठीक है, एक सिंपल मैंने डिव बना लिया। डिव बनाने के बाद हमने क्या करना है, टेबल बनाना है भाई, टेबल। ठीक है, और टेबल को क्लोज़ कर लें क्योंकि एडिटर ऑटोमेटिकली क्लोज़ नहीं कर रहा। टेबल को क्लोज़ करने के बाद टेबल में कुछ क्लासेस दे देते हैं। क्लासेस मतलब थोड़ा सा टेबल की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ठीक हो जाए। तो सबसे पहले तो टेबल की क्लास दे देते हैं, दूसरे नंबर पर टेबल बॉर्डर की क्लास दे देते हैं, बॉर्डर्ड। उसके बाद तीसरे नंबर पर टेबल हम दे देते हैं स्ट्रिप्ड की एक क्लास आती है। अभी ये क्लासेस के बारे में कंफ्यूज हो, अगर आप फ्रंट एंड नहीं आता तो ये एक टेबल की क्लासेस आप सिंपल भी रख सकते हैं। रिफ़्रेश करें तो यहाँ पर अभी वो मैंने टेबल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं बनाया, इसलिए आया नहीं है, लेकिन आप सिंपल भी रख सकते हैं। ये मैं वैसे ही डेकोरेशन के लिए दे रहा हूँ। उसके बाद टेबल हावर की दे दें, और उसके बाद हम दे देते हैं जी बीजी डार्क रख लें, बीजी डार्क, और टेक्स्ट सेंटर की रख लें, और टेक्स्ट ब्लैक है तो वाइट ही होगा। ठीक है, हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक टेबल रो बनानी है। टेबल रो को क्लोज कर लें। अब टेबल रो में अब आपको पता है कि हम TH होता है हमारे पास, तो TH बना लेते हैं और TH को कर लेते हैं क्लोज। टेबल हेड, तो ये असल में होता है टेबल हेड। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ID। तो टेबल हेड में हम जाके सबसे पहले लिख देते हैं, मतलब ID अगर लेनी है तो हम ID लिख देते हैं। उसके बाद आपने इसी को कॉपी पेस्ट कर लें, बार बार लिखना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। कॉपी करें, पेस्ट करें। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमारे पास है प्रोडक्ट नेम। थर्ड वन पे हमारे पास है क्वांटिटी, एंड फोर्थ वन वी हैव ब्रांड। अच्छा, अभी यहाँ तक समझ लें हमने क्या किया। हमने कुछ नहीं किया यहाँ तक, क्योंकि आगे जाके थोड़ा सा इसका काम स्टार्ट होने वाला है। यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हमने कुछ नहीं किया यहाँ तक। सिर्फ क्या है कि हमने एक रीड के नाम से ब्लेड टेम्पलेट एक बनाया। उसके बाद हमने अपने जो माई पेज जिसके लास्ट टाइम काम कर रहे थे वहाँ पर एक ब्लेड टेम्पलेट का एंकर टैग को यूज़ किया, और डिस्प्ले का हमने URL दिया। web.php पर आकर हमने डिस्प्ले के नाम से URL बताया, उसको बताया जी चेक के नाम से सोर्स कंट्रोल में पहुंच जाए, और चेक के नाम से एक पब्लिक फंक्शन बना लिया, डेट्स इट। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। चेक्स के नाम हमने फंक्शन बना के थोड़ा सा अंदर कोड लिखा, जो कि मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। अब बारी आती है यहाँ पर। अब यहाँ पर काम स्टार्ट होता है थोड़ा सा, जो कि हमें डाटा को डिस्प्ले करने में हमारी मदद करेगा। तो डेफिनेटली हमें सबसे पहले फॉर ईच लूप लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर ईच, ये क्या आ गया, @ फॉर ईच। अब फॉर ईच क्या काम करता है ये आपको पता होगा, अब इतना तो आपको पता होना चाहिए। एंड फॉर ईच, तो ये ब्लेड टेम्पलेट में हम जब भी कोई लूप वगैरह यूज़ करते हैं तो हम @ उसका स्टार्ट करते हैं, उसके बाद @ उसका एंड करते हैं। किसी किस्म की कोई ब्रैकेट्स नहीं होती, जैसे कि हम ट्रेडिशनली इस तरह ब्रैकेट लगाते हैं, तो वो हम नहीं लगाते। हम इस तरह से एंड फॉर ईच बताते हैं, और फॉर ईच जहाँ से स्टार्ट हुआ वो बताते हैं। तो एक TR ले लेते हैं ताकि हमें हर रिकॉर्ड चाहिए। TR ले लें, TR को क्लोज भी कर लें,
और अब यहाँ पर टी डी टेबल डाटा चाहिए भैया में टी डी। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है कि हमने फिर ब्लेड टेम्पलेट को यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर ये ब्लेड टेम्पलेट को हमने यूज़ करना है। अब ये काम किस तरह से करेगा, आपने सबसे पहले तो वो बताना है जो कि आपका प्रोडक्ट्स का नेम है। उसके लिए हमें यहाँ पर सॉरी ये लिखना था, यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास पीछे से क्या आ रहा है, प्रोडक्ट्स के नाम से हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रोडक्ट्स के नाम से अरे थी और उसको दे देता हूँ डॉट साइन प्रो को। ठीक है, ये मैंने इधर लिख दिया। अब ये क्या करेगा, वन वन रिकॉर्ड क्या करेगा, इस डॉट साइन प्रो को देता जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रो डॉट साइन प्रो। और यहाँ पर आपने डेटाबेस की नेम देने हैं, जैसा कि आईडी अगर मैं देखूँ तो आईडी है, तो मैंने आईडी दे दिया। अब इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा, 1 2 3 आईडी है, पी नेम है, इसको मैं पी नेम। दूसरा हमारे पास है पी को क्वांटिटी, स्पेलिंग का ख़ास ख्याल रखिएगा, पी को क्वांटिटी एंड देन ब्रांड। ठीक है, ये मैंने नेम दे दिए। अब देखते हैं कि भाई हमारा डाटा जो है वो शो हो रहा है कि नहीं। उसके बाद मैं आपको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा कि हुआ क्या है। तो यहाँ पर कुछ एरर्स आ गए हैं। वो कह रहा है कि अज्यूम्स प्रोडक्ट दिस विल बी थ्रो एन एरर इन द फ्यूचर। ठीक है, कहाँ पर आ रहा है, रीड डॉट ब्लेड में, कहाँ पर बता रहा है, रीड डॉट पी एच में। अच्छा ठीक है, यहाँ पर डॉट साइन में लगाना भूल गया था, डॉट साइन आएगा प्रोडक्ट्स, इसको रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं भाई सेम है, फिर से कोई गलती तो नहीं होती। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। चलिए जी, अब रिफ्रेश करते हैं। तो ये हमारे पास जो है मेरे टेबल्स का जो है वो रिज़ल्ट आ गया। एक बार फिर समझ लें कि हमने क्या किया, बिल्कुल ही सिंपल सा काम किया, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले तो मैंने अपने इस पेज के ऊपर, इस इंसर्ट के पेज के ऊपर मैंने एक लिंक बनाया, जिसको मैंने नीचे यहाँ पर ये बनाया लिंक, उसको मैंने डिस्प्ले का नाम दिया और मैंने कहा जी क्लिक हेयर। और इस डिस्प्ले को का मैंने राउट बनाया, डिस्प्ले आर कंट्रोलर और चेक। रिसोर्स कंट्रोलर में चेक के फंक्शन पे जाके अब ये मैंने एक अरे बनाई, इस अरे को एक वेरिएबल में रखा और मैंने कहा कि माई मॉडल के साथ जौन सा टेबल मुंसलिक है उसका तमाम का तमाम डाटा उठाकर इस अरे में रखो और इस टेबल में ले आओ। उसके बाद मैंने रिटर्न किया, रिटर्न व्यू रीड, और उसके साथ मैंने इस वेरिएबल को सेंड किया जिसके अंदर मेरे पास अरे है प्रोडक्ट्स नाम की। अब रीड के ऊपर जाकर मैंने सिंपल जो प्रोडक्ट का एक सॉरी टेबल का स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। एक टेबल का मैंने स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैंने प्रोडक्ट्स ऐड प्रो, ये फॉर ईच लूप है, और मैंने इसको कहा जी जो प्रोडक्ट्स की अरे आ रही है मेरे पास जो कि यहाँ से आ रही है, इस अरे को 1 बाय 1 करके प्रो नाम के वेरिएबल को दे दो। अब उसमें वो बार बार लूप चला रहा है और जितने रिकॉर्ड्स हैं उसको आईडी, पी नेम, क्वांटिटी और ब्रांड को प्रिंट कर रहा है और उसके बाद वो लूप टर्मिनेट हो रहा है।